अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। हमारे बचपन की यादों में से एक याद है ये पकोड़ा नान, और यकीनन बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारा पसंद है। तो इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए जल्दी से बताती हूँ मैं आपको। मेरे पास 2 से 3 नान थे बचे हुए। 1 कप बेसन है और उसके साथ हरी मिर्चें 2 से 3, हरा धनिया है, प्याज है, अनारदाना और आलू है। तो हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ मज़ेदार सा पकौड़ा नान हम किस तरह बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक अदद आलू लिया और इसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया हुआ मैंने, आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है। इसको हम डाल देंगे एक बाउल में, उसके अंदर हम एक अदद डाल देंगे प्याज, स्लाइसिस में मैंने कट किया हुआ, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। और साथ 2 से 3 हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ अनारदाना। आप चाहें तो आप अनारदाने की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर अजवाइन यूज़ कर रहे हैं और लाजमी यूज़ करनी है, टेस्ट को बहुत अच्छा कर देती है। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे हम इसके अंदर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम 1 टीस्पून लेंगे कसूरी मेथी का और इसको हाथों से मसल के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये बहुत ज़्यादा टेस्ट को बढ़ा देगी नान के। अब 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही हम ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च का। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं और हाफ़ टी स्पून ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर और थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसके अंदर गरम मसाला। सारी चीज़ें हमने तकरीबन इसके अंदर ऐड कर ली हैं। अब इनको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। ये सारे जो मसाले हमने मिक्स किए हैं, स्पाइसेस जो मिक्स किए हैं, इनको हम वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन, ताकि जो सारी मसाले ना वो सारी सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो सब्ज़ी ने पानी छोड़ना वो भी छोड़ देगा। और उसके बाद हम इसमें बेसन मिक्स करके फिर जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज़रूरत होगी, उतना हम मज़ीद इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। और इसके अंदर मैं भूल गई थी, हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर देना सूखा धनिया, उसको भी आपने हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून सूखा धनिया भी ऐड करना है, ठीक है। मैं अब ऐड कर रही हूँ, आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसके अंदर करके इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं हमने करना। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत कम पानी इसमें हमारा यूज़ हुआ है। और ये बड़ा अच्छा सा हमारा बैटर रेडी हो गया। अब हम इसको करेंगे साइड पे। और जो हमारे पास नान थे वो हमने लिए, ठीक है। नान को हम गीला कर लेंगे अच्छी तरह से पानी से। ये देखें, आप कुछ सेकंड्स तक आप इसको पानी में डिप करेंगे तो आपका नान बड़े ज़बरदस्त और सॉफ्ट से हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने सारे नान जो है उनको सॉफ्ट करके आप रख लें। ये देखें, मेरे पास 3 नान है, तीनों को मैंने अच्छी तरह पानी के साथ सॉफ्ट कर लिया। और इससे नान आपके जो हार्ड नहीं बनते, बड़े सॉफ्ट बनते हैं। कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारा पकौड़ा नान बहुत हार्ड हो जाता है, इस वजह से क्योंकि वो पानी से गीला नहीं करते। अब आपने इसके बाद क्या करना है, आपने ये जो बैटर बनाया है ना, ये आपने इस नान के ऊपर एक साइड पे अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से मैं लगा रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने इसको अप्लाई कर देना है। और आलूओं को आपने बहुत बारीक रखना है, अदरवाइज़ आपके आलू जो है वो कच्चे रह जाएंगे। आपने बिल्कुल फ़ाइन इनको बारीक बारीक काटना है। अब क्या किया था मैंने, एक कढ़ाई के अंदर ऑयल जो है उसको हमने गर्म कर लिया। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, मीडियम गर्म हमारा ऑयल, और बिल्कुल मीडियम सी आँच पे हमने इसको बनाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं बनाएंगे क्योंकि आलू हमारे कच्चे रह जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आँच मेरी बहुत कम है और उस पे मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। जब आपकी साइड अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी, अब 3 से 4 मिनट आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ताकि मटेरियल जो है अच्छी तरह नान के साथ कुक हो जाए। और उसके बाद हम इसकी साइड करेंगे चेंज और इसको दूसरी साइड से भी थोड़ा कलर दे लेंगे। और बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा हमारा कलर आया। हमने इसको डार्क ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना, वो अच्छा नहीं लगता। ये प्यारा सा गोल्डन ब्राउन जो कलर है ना, ये बहुत प्यारा लगता है देखने में भी और खाने में भी। नान बहुत मज़ेदार लगता है इस तरह का। इसी तरह से दूसरे नान को भी हम फ्राई कर लेंगे सेम इसी तरह। और उसके बाद जो अगला है मेरे पास 3rd नान है, वो भी हम सेम इसी तरीके से बना लेंगे। और ये देखें बड़ा मज़ेदार सा नान जो पकौड़ा जो आपका रेडी हो गया। और देख के यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और आपने इसको ज़रूर बना के आपने ट्राई भी करना है, क्योंकि ये बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाता है। और जिसने कभी भी कोई कुकिंग नहीं की, बिगनर्स हैं, वो भी इसको बना सकते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किस को याद है कि किस किस ने अपने बचपन में ये नान पकौड़ा बहुत शौक़ से खाया हुआ है और किसने कभी नहीं खाया। और जो इसको मिस कर रहा है वो भी जल्दी से बना के ट्राई करें और मुझे ज़रूर अपना कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।